स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं MSD 2 के आधुनिक काव्य और विविधा के एक कविता जो कि है अकाल के बाद, अकाल और उसके बाद। यानी कवि का नाम यहाँ पे नागार्जुन जी है और जो कि इन्होंने समाज सेवी और जन सेवी के चलते इन्होंने ये कविता लिखा है। यानी जो आम जनता है उनके प्रति सहानुभूति, उनकी भूखमरी कैसे है अकाल के पहले और अकाल के बाद, उसी को यहाँ पे बताए हैं। तो चलो कविता शुरू करते हैं। जो परिवार थे उनकी हालत क्या हो गई थी, जो जीव निर्जीव वस्तु थे उनकी हालत क्या हो गई थी, और अकाल के बाद जो चूल्हे जले वो सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कविता। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों को भी हालत रही शिकस्त। जो अकाल के पहले का समय यहाँ पे इस पहले पंक्ति में यही बताया है कवि ने कि कई दिनों तक, यानी बहुत दिन हो गया है, कुछ अनाज नहीं मिल रहा है। जो परिवार है उनका चूल्हा नहीं जल रहा है। जो चूल्हे होता है उसमें खाना पकाया जाता है, पर अनाज के ना होने के कारण वो भूख से मर रहे हैं। यानी उनको भूख के कारण उनका चूल्हा बंद है और उसका कार्य बंद है। इसी के चलते जो चूल्हा है वो रो रहा है। यानी निरंतर हम चूल्हे से खाना बनाते हैं पर चूल्हा कई दिन हो गया जला नहीं, तो चूल्हे को बुरा लग गया, यानी वो भी उदास हो गया और रोने लगा। और चक्की जो थी, जो आटा पीसने वाली चक्की थी, वो भी उदास हो गई। यानी ये सब कार्य हम रोज करते हैं पर कई दिन हो गए इसी में हमने काम नहीं किया। तो जो निर्जीव वस्तु हैं, कवि ने इस प्रकार इसमें शब्द बांधे हैं कि मानो ये सच, जैसे कि ये लग रहा है निर्जीव वस्तु नहीं, ये सजीव वस्तु हैं। और कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास, यानी जो काली कुतिया थी उनके परिवार में, वो भी कितने दिनों से भूख से तड़प रहा है और उदास हो के वो भी सो गया है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि वो भी कितने दिनों से बिना खाए पिए भूख से सो गया है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, यानी जितने दिन कार्य काम नहीं रहेगा घर शांत रहेगी, और शांत होने के कारण जो छिपकलियाँ हैं वो इधर से उधर उधर से इधर होती हैं। जब हम देखते हैं कि घर में अगर लोग लोगों की यातायाती होती है या फिर उनका कुछ कार्यरत में रहते हैं तो घर के जो छिपकली हैं वो छिप जाते हैं। पर घर शांत रहने के कारण इधर से उधर उधर से इधर जो छिपकलियां हैं उनकी गश्त चल रही थी, यानी वो इधर से उधर हो रहे थे। कई दिनों तक चूहों को भी हालत रही शिकस्त, यानी चूहे भी उधम मचा रहे थे कि घर में है नहीं कोई, और इधर से उधर वो भी कार्य में व्यस्त थे। यानी उनको कहा जाएगा कि वो सोच रहे थे घर में कोई है नहीं और इधर से इधर हो रहे थे और चूहे बड़े मज़े से घूम रहे थे। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंख कई दिनों के बाद। यानी जो अकाल के बाद के समय है, कभी यहाँ पे किस प्रकार सबके आंखों में खुशियाँ आ जाती है, जो चमक रहती है अनाज खाने को देखकर, कभी यहाँ बड़ी सुंदरता से बताए हैं। दाना आने के बाद जो घर के अंदर सब लोग जो थे वो खुश हो गए हैं, और धुआं, यानी चूल्हे से चूल्हे जलने के कारण जो धुआं उठ रहा है आंगन पे, सब लोगों को आज आराम मिल रहा है, यानी खुशी मिल रहा है कि आज खाना बन रहा है और सब लोग खाने के लिए बड़े मज़े से आग्रह कर रहे हैं। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, जो परिवार हैं उनके सब जो वस्तु हैं, जो जीव वस्तु हैं, उन सबको खुशी हो रही है और वो सोच रहे हैं आज खाना मिलेगा। उनकी आंखों से वो खुशी दिखाई दे रही थी। कौवे ने भी खुजलाई पंख कई दिनों के बाद, यानी जो कौवा था उसको भी खाना नहीं मिलने के
पश्चात, यानी जो खाना मिलेगा तभी तो कौवा भी खाएगा, पर जो खाना नहीं मिल रहा था तो कौवा भी कितने दिन से अपनी पंख को नहीं झाड़ा था। यानी खुशी उसको भी हो रही है कि खाना आज मिलेगा। धुआं देखकर, जो परिस्थितियां देखकर उसको भी लगा कि आज खाना मिलने वाला है। वो भी कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था खाने का। तो ये कविता उसी अकाल के और अकाल के बाद के समय की है। जो आम जनता अगर कभी भी भूखमरी हो जाती है, भूख खाना नहीं मिलता तो किस प्रकार उनका हालत हो जाता है, कवि ने यहाँ पे यही बताया है। आज की कविता इतना ही। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।